उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी की फिर से सरकार चुनकर आने वाली है, और ये मैं नहीं, वहां का बच्चा बच्चा हर जनता कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इस सरकार ने एक महिलाओं की सुरक्षा मुहैया कराई है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। महिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। और कई सारी मुस्लिम बच्चियों ने भी मीडिया के सामने बयान दिया है कि आज हम 11 बजे रात को अगर पढ़ के कोचिंग से आते हैं तो कोई ऐसा अब्दुल नहीं है जो हमें किसी चौराहे पर कोई भटका ला जाए या कोई हमें गलत बयानबाजी करे। तो मुझे लगता है कि किसी अब्दुल है ना रमेश है ना हमेश, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस चौराहे पे छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पे यमराज योगी जी के खड़े हैं। और मैं देख रहा था अभी पिछले कुछ दिनों पहले, मैं अभी उत्तर प्रदेश में गया हूं, कि रात को भी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और पूरा एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कैसे लोगों की सुरक्षा को मुहैया कराया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से चुनकर आने वाली है। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि प्री मैच्योर बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना एक माहौल सेटअप करने की बात कर रहे हैं। वह आदमी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है जो अपने जनप्रतिनिधियों में से यह पूछकर तय करे कि कौन हो तुम, और जो कोई बोल दे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो उनको चलो पीछे बैठो कुर्सी लेकर। और ऐसा मीडिया इंटरव्यू में, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है, कई सारे मीडिया पत्रकारों से भी उन्होंने जाति पूछी है और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश के मुखिया होने चाहिए, इवन किसी ग्राम के प्रधान भी होने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं, मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि जातिगत राजनीति इस देश से बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अगर आपको राजनीति करनी है तो संवैधानिक मूल्यों पर करना पड़ेगा, और हमारा संविधान सिखाता है कि कोई किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, रंग का हो, लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, अगर उसकी बात को नहीं मानते हैं तो मैं आपको राजनेता नहीं मानता हूं। दूसरी बात, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सीजेपी के लीडर को, जो कह रहे हैं कि अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। अगर उत्तर प्रदेश में ये गए तो उत्तर प्रदेश के युवा पहले इन्हें कूटेंगे, बड़े अच्छे से स्वागत करेंगे, उसके बाद इन्हें बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश वीरों की धरती है, मातृभूमि से प्यार करने वालों की धरती है। ऐसे लोगों को कभी समर्थन नहीं करेगी जो देश को तोड़ने की साजिश रखते हैं। एक नीट के छात्रों के प्रोटेस्ट से आया हुआ व्यक्ति जो अपने यहाँ रखता है कि हमारे यहाँ फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है कि आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हो, वो अपने मंच पर सभी को बुलाकर उससे बयान दिलवाता है, अल्लाह को सिर्फ एक बताता है और सबको नीचा दिखाता है। जो नीता और सीता के पति की बात करते हैं, जो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में काटने की बात करते हैं, तो 2020 के दंगे में जो लोग शामिल थे उनके जमानत के लिए बात करते हैं, उनके समर्थन में बात करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब किस चौराहे पर ट्रक और बस पलट जाए ये किसी को नहीं पता है, और यह हो भी सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं मानता हूं, मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार को संवैधानिक मूल्यों को मानते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपने दिल्ली में 18 दिन प्रोटेस्ट किया, पहली ऐसी सरकार है जो प्रोटेस्ट के लिए कोई गड़बड़ी नहीं की, आपको जगह भी मुहैया करा गया, पानी बिजली भी मुहैया करा गया। यही भारतीय जनता पार्टी को समर्थित करने वाले एक योग गुरु हैं रामदेव बाबा, जब उन्होंने एक प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान चुना था तो रात में ही उन्हें भागना पड़ा था कांग्रेस की सरकार में। जो कांग्रेस आज दिखाती है कि लोकतांत्रिक अधिकार है, वही लोकतांत्रिक अधिकार अपने राज्य में फॉलो नहीं होने देती थी जी। और यही लोकतांत्रिक अधिकार में 2011 में अन्ना हजारे ने भी प्रोटेस्ट किया और निर्भया के केस में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कहीं भी किसी ने कानून में अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन पहली ऐसी सीजेपी पार्टी है जो अपने मंच से अनाप शनाप बयान भी दिलवाएं, और इस तरीके का बयानबाजी करने के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की है कि यहाँ नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की वीरों की भूमि में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के युवा पुलिस से बाद में पूछेंगे, पहले आपको पीटेंगे। अब अखिलेश यादव जो है कह रहे कि हमारे साथ पीडी है, पीडी का जो कॉम्बिनेशन है वो जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, जो बाबा की राजनीति है, उसको धराशायी कर देगा। ये पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन राज्यसभा की सीटें जब देने की बात आती है तो सामान्य वर्ग के लोगों को राज्यसभा की सीटें देते हैं। जब लोकसभा की सीटें देने की बात आती है या फिर विधानसभा सीटें देने की बात आती है तो इनके में देखेंगे आप सामान्य वर्ग का बोलबाला रहता है। तो पीडीए की बात सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है, कहीं से भी पीडीए की राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते हैं और उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव में लेकर आए। अखिलेश यादव जी ये बयान देते हैं कि हम अपने पिताजी का त्रयोदशी नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सब नहीं मानते हैं, हम हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव जी बयान देते हैं कि हमने यह देखा है कि रामायण गलत तरीके से लिखा
लिखा गया, इसलिए रामायण की प्रतिलिपि जो फाड़ता है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अखिलेश यादव जी का बयान है कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो, उस पर एंगूर सिंदूर लगा दो, हो गया, वही हिंदुओं के राम हो गए, वही रहीम हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देने वाले लोगों को मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। अब योगी जी को क्यों स्वीकार करना चाहिए? योगी जी ने सुशासन दिया है, युवाओं को बेरोजगार दिया है, नई नई कंपनियां स्थापित करवाई हैं जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज बिना करप्शन के जो लोग इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं उनको नौकरियों को सुनियोजित कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा की बात सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। 300 से ज्यादा कोचिंग स्टेशन एक दिन में बंद कर दिए गए, जहां पर फायर ब्रिगेड का उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला गया, एनओसी नहीं मिला था। तो उत्तर प्रदेश में रास्ता आसान नहीं है अखिलेश का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आसान है। विधानसभा में तो एकदम नहीं आसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव के प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जनता है, ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो खुद योगी जी के प्रशंसक बनकर एक एक लोग एक एक घर जाकर प्रचार करेंगे। आप देखिएगा कि और राज्यों में चुनाव है, यूपी के साथ साथ पंजाब में भी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस करेगी। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आश्वस्त। कॉकरोच उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, पंजाब के पेपर लीक पर खामोश है। देखिए, कॉकरोचों का मैं सीधे सीधे बता दूं तो ये देश तोड़ने के वालों का एक ग्रुप है जो हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आंतरिक गतिरोध बढ़े और देश के प्रधानमंत्री को तख्ता पलट किया जाए। ऐसा संभव नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी शांत अवस्था में हैं, नहीं तो उनको याद करना चाहिए कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान को धूल चटा दिए हैं। आप लोग तो अंदर के, अभी एक ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें कहना है कि 21वीं सदी में जिस समय मोदी की डंका पूरे विश्व में बज रही है, उस समय अपने ही देश के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये उनके लोकतंत्र के लिए और इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा खतरे का संदेश है। दूसरा बयान अमेरिका की एक लेखिका है, उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारे मुगलों के ऐसे चैप्टर थे एनसीईआरटी से जो कि धीरे धीरे कर करके निकाल दिए। ये चर्चा विदेशों में बहुत ज्यादा हो रही थी और इसीलिए उन्हें एक केंद्र बनाया गया, इसीलिए उनका रिजिग्नेशन लिया गया। तो ऐसे लोग जो अपने कर्म को प्रधान रखते हैं, ऐसे लोगों को पद की कोई चिंता नहीं होती। पद आएंगे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नींव रखे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी यही मानते थे कि पद और प्रतिष्ठा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रतिष्ठा रहेगी तो पद अपने आप आएंगे। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए दिए कॉकरोचों को। देखिए, सीनियर एडवोकेट है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो पैसा दिया है उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि उसको भी 5 स्टार के पार्टी में ये लोग खर्च कर दे। दूसरी बात, आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, आपने 2-3 मांगे रखी। पहला मांग रिजिग्नेशन का, दूसरा मांग उन 21 स्टूडेंटों को 1-1 करोड़ रुपए देने का। अभी 21 स्टूडेंट को 1 भी रुपए नहीं मिला और आप उस गम को भूलकर आप 5 स्टार होटल में प्रचार कर रहे हैं, जो दिखाता है कि आप संवेदनशील नहीं हैं, आप इमोशनल नहीं हैं। आप देश को लूटने आए थे। कहां से 2-2 लाख का 4-4 लाख का बिरयानी इनके यहाँ पहुंचा है, उसकी जवाब तो जुनैद को भी देनी पड़ेगी और अभिजीत दीपके को भी देनी पड़ेगी। बस यही है कि बकरे की मां तक कब तक खैर बनाए। अब रो रहे हैं। देखिए, रोएंगे तो है ही। जो व्यक्ति एक अपने आप को कहता है कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ या एडवोकेट हूँ और मोबाइल की दुकान चला रहा हूँ और पर डे 10 लाख 12 लाख अगर बिरयानी खिलाएंगे तो उन्हें रोना तो पड़ेगा। पंजाब नहीं जा रही है, पंजाब को प्रोटेस्ट कभी नहीं जाएंगे। पंजाब में नहीं जाएंगे, कर्नाटक में नहीं जाएंगे, झारखंड में पेपर लीक हुआ है वहां नहीं जाएंगे। जा नहीं रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, ये थोड़ा दुख का विषय है। किसी मीडिया बंधु के सामने कम से कम एक सवाल तो पूछ दें कि हाँ वह गलत हुआ है या ऐसे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये विपक्षियों की बी पार्टी है और देश के सामने जल्दी इनका चेहरा बेनकाब होगा।